ताइवान की सीमा में घुसे चीन के एयरक्राफ्ट। ये बड़ी खबर मिल रही है, 2 एयरक्राफ्ट ताइवान की सीमा में घुसे हैं। जवाब में ताइवान ने भी एयरक्राफ्ट भेजे हैं। चीन के एयरक्राफ्ट को खदेड़ा गया है, तो ताइवान एक्टिव हो गया है, क्योंकि बॉर्डर इलाके पर जो चीन के एयरक्राफ्ट देखे गए उसका जवाब भी एयरक्राफ्ट से ही दिया जा रहा है। और वहीं चीन की पड़ोसियों को बड़ी धमकी, यूक्रेन जैसा अंजाम भुगतने की धमकी दी है। चीन ने अमेरिका को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। तनाव बढ़ने के लिए अमेरिका को चीन ने जिम्मेदार ठहराया। तो चीन ने अपने पड़ोसियों को धमकी दी और सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो ताइवान इसमें सबसे बड़ा टारगेट है कि यूक्रेन जैसा हाल होगा। क्या कहा गया है चीन की तरफ से इस धमकी, इस चेतावनी में, इस पर भी जल्दी से नजर डालते हैं। बड़े बिंदु क्या हैं इस धमकी के तहत? तो चीन ने पड़ोसियों को यूक्रेन जैसा अंजाम भुगतने की धमकी दी है, यानी जो हाल अभी यूक्रेन का है उसके पड़ोसी मुल्कों का हो सकता है। चीन ने कहा कि दक्षिण पूर्व एशियाई देश यूक्रेन के नक्शे कदम पर न चले, यूक्रेन को फॉलो न करें। चीनी विदेश मंत्री वांग यी बोले, यूक्रेन जैसी त्रासदी एशिया में नहीं हो। यूक्रेन को फॉलो करेंगे तो वही हाल होगा। एशियाई देश बातचीत, सहयोग के जरिए क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ावा दे। साथ में अपील भी की गई है, धमकी और अपील दोनों। बढ़ते तनाव के लिए वांग यी अमेरिका को जिम्मेदार ठहराते नजर आ रहे हैं। वो अमेरिका को इसके पीछे मान रहे हैं। साउथ चाइना सी में अमेरिका की वजह से तनाव बढ़ा है। वांग यी का यह कहना है कि अमेरिका इसके पीछे की मूल वजह है। क्या मनीष क्या ऐसा हो सकता है कि यूक्रेन जैसी स्थिति हो? क्योंकि यूक्रेन और रूस और चीन, ताइवान या दूसरे देश, बिल्कुल डायनामिक्स अलग है, बिल्कुल सिचुएशन अलग है और हिस्ट्री भी अलग है। देखिए रवि, कहते हैं ना कि दिल की बात जुबान तक आ जाती है। यही असल में चीन की मंशा है कि रूस यूक्रेन युद्ध खत्म होने के बाद वो ताइवान पर हमला करेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि चूंकि मैं खुद ताइवान में होकर आया हूं, मैंने ताइवान की मिलिट्री प्रिपरेशन को खुद देखा है। ताइवान ने इसके लिए पूरी तैयारी कर रखी है और अमेरिका ने भी 3 दिन पहले $80 मिलियन की वो फंड से मदद दी है जो अमूमन अमेरिका एक संप्रभु राष्ट्र को देता है, हथियार देने की घोषणा की है। इस वक्त अमेरिकी हथियारों की बहुत जरूरत है ताइवान को। लेकिन असल बात यह है कि दरअसल चीन ये सोचता है कि क्या वो रूस जैसा शक्तिशाली है, तो नहीं है। क्योंकि मुझे लगता है कि जितने सैंक्शन रूस पर लगे, अगर उसके आधे भी चीन पर लग जाए तो चीन शायद। लेकिन मनीष, इस बीच अमेरिका चुप नहीं बैठेगा अगर इस तरह की धमकियां चीन की ओर से आ रही हैं तो। किसी को चुप नहीं बैठना चाहिए। मुझे लगता है ताइवान भी चुप नहीं बैठेगा और इतिहास गवाह है, जब जब चीन और ताइवान की लड़ाई हुई है हमेशा जीत ताइवान की हुई है। और आप सोचिए ताइवान क्यों, कल के दिन में भारत के सामने जिस तरह हेगरी दिखाने की कोशिश करता है, क्या भारत चुप बैठेगा? क्या कोई और देश चुप बैठेगा? अभी फिलीपींस समेत 1 दर्जन देशों ने चीन के विवादित नक्शे को लेकर विरोध जताया। तो चीन चारों तरफ से घिरा हुआ है और कोई भी देश चीन के हमले के खिलाफ चुप नहीं बैठने वाला। चीन चारों तरफ से घिरा हुआ है, कोई भी चुप नहीं बैठेगा। और दूसरी तरफ एक नया मोर्चा, जो जंग का नया मोर्चा है, वो भी इस रूप में चीन की धमकियों के साथ खुलता हुआ नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष आपका ये तमाम डिटेल में बात करने के लिए।